डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया वर्चुअल फंक्शन हायरार्किकल होते हैं। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वर्चुअल एट्रीब्यूट इज इनहेरिटेड, यानी कि एक अगर कहीं पे वर्चुअल फंक्शन बना दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी डिराइव्ड क्लास में जाती है, साथ साथ उसके नीचे वाली क्लास में भी जाती है। मतलब मल्टी लेवल अगर बना दिया जाए, वो मैंने हायरार्की बनाई थी, यहां मल्टी लेवल बना दिया। तो इस चीज को मेरे को ये बताना है कि वर्चुअल एट्रीब्यूट इनहेरिट होता है। तो देखो मैंने एक बोर्ड पे एग्जांपल बनाया हुआ है, एक बेस है और यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, वही वर्चुअल फंक्शन है। ये इसको मैं लिख देता हूं, वर्चुअल ऐसे लिख दिया। तो देखो मैंने यहां दो फिगर बनाए हुए हैं। पहले फिगर में मैंने बेस डिराइव्ड वन और डिराइव्ड टू, मैंने तीन क्लासेस है। देखो बेस को इनहेरिट करेगी डिराइव्ड वन और डिराइव्ड टू इनहेरिट करेगी डिराइव्ड वन को। दोनों फिगर्स में एक ही चीज बनाई है, लेकिन फर्क मैं अभी दिखाता हूं। यहां पे वर्चुअल वी फंक्शन बना दिया, इसका प्रॉपर्टी यहां इनहेरिट हुआ और इसके नीचे भी, यानी कि इवन यहां पे अगर दूसरा लेवल आ जाता है, लेवल वन लेवल टू, तो दूसरे लेवल पे भी वो इनहेरिट होता है, यानी कि वर्चुअल एट्रीब्यूट वर्चुअल ही रहता है। ठीक है, तो अगर इसके दूसरा एक एग्जांपल तो मैं ये दिखाऊंगा, दोनों केस दिखाऊंगा। एक एग्जांपल तो ये वाला केस दिखाऊंगा, फिर दूसरा केस ये वाला दिखाऊंगा, जिसमें मैंने बीच वाली क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन को रखा ही नहीं है। तो अगर वर्चुअल फंक्शन यहां बनाया गया बेस क्लास के अंदर, डिराइव्ड वन में कोई इसकी बॉडी नहीं है, और डिराइव्ड टू के अंदर क्योंकि वो डिराइव्ड वन को इनहेरिट करती है, और अगर उसके अंदर मैंने इसकी रिडिफाइन की है बॉडी, तो ये प्रॉपर्टी यहीं से इनहेरिट करेगा, मतलब वर्चुअल ये यहां पे भी रहेगा। बस यही दोनों एग्जांपल्स को मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखो अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रोग्राम आ रहा होगा, जिसमें देखो बेस क्लास बनाई है, जिसमें वर्चुअल फंक्शन बनाया है, डिराइव्ड क्लास बनाई है जो बेस को इनहेरिट करती है, वर्चुअल फंक्शन बनाया है। इसमें लिखा है डिराइव्ड वन का वर्चुअल फंक्शन, इसमें लिखा है बेस का वर्चुअल फंक्शन, और तीसरी क्लास जो डिराइव्ड टू है वो डिराइव्ड वन को इनहेरिट करती है। यहां पे क्या लिखा है, वर्चुअल फंक्शन ऑफ डिराइव्ड टू क्लास। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है, मेन के अंदर बेस का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस का पॉइंटर बनाया, डिराइव्ड वन का ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड टू का ऑब्जेक्ट, मतलब सब ऑब्जेक्ट वैसे ही बनेंगे। अब मैंने क्या किया, पॉइंटर के अंदर अगर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा तो क्या होगा, वो बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस करेगा। डिराइव्ड वन का एड्रेस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा तो डिराइव्ड वन के वर्चुअल फंक्शन को चलाएगा, और डिराइव्ड टू का एड्रेस रखा तो डिराइव्ड टू के वर्चुअल फंक्शन को चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये चला के दिखाना है, और चला के दिखाता हूं। तो यहां पे आउटपुट आता है बेस का वर्चुअल फंक्शन, डिराइव्ड वन का, डिराइव्ड टू का, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। बस पिछले वाले प्रोग्राम में जो पिछला वीडियो में दिखाया गया है उसमें क्या था, उसमें दो क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट कर रही थी, या एक को कर रही है और फिर एक के नीचे एक, यानी कि डिराइव्ड भी बेस बन चुकी है। इसका दूसरा एग्जांपल जिसमें मैंने बीच वाली क्लास के अंदर क्या रखा था, बॉडी को खाली रखा था, यानी कि वर्चुअल फंक्शन को नहीं बनाया था, वो वाला दिखाता हूं। तो उस एग्जांपल को आप देखो। अब यहां पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट बिल्कुल सारे वैसे ही बनाए हैं, लेकिन क्लास के अंदर आ जाओ तो देखो वर्चुअल फंक्शन इसके अंदर है, बेस के अंदर। डिराइव्ड वन बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई, यानी कि इसके अंदर मैंने कोई बॉडी नहीं बनाई है फंक्शन की वर्चुअल की, और इसके अंदर मैंने एक वर्चुअल फंक्शन की बॉडी बना दी है। अब क्या होगा कि वी फंक्शन क्योंकि सेम प्रोटोटाइप है तो वहां से एक्वायर करेगा, और क्या होगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डी1 और डी2, तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तो इस समय पे बेस का एड्रेस रखेगा, बेस के ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर, बेस का पॉइंटर बेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखेगा, तो ये किसका फंक्शन कॉल होगा, बेस का। अब आती है बात, जब डिराइव्ड वन का रखेगा तो ये किसका आउटपुट देगा, क्योंकि डिराइव्ड वन की बॉडी, डिराइव्ड वन में तो बॉडी नहीं है, तो ये किसका दिखाएगा, ये ऊपर चला जाता है। जब अपने पास कोई चीज नहीं होती तो क्या करता है, उसकी बेस क्लास से उठाता है। तो यहाँ पे बेस क्लास का ही फंक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या है, पीटीआर और फिर डी2, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो वी फंक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, डिराइव्ड टू, यानी कि डिराइव्ड जो टू है नीचे वाली क्लास है उसका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसकी अपने बॉडी के अंदर एक फंक्शन की बॉडी रीडिफाइन करी है। तो देखो आउटपुट दिखाते हैं। इस आउटपुट में दो जगह वर्चुअल फंक्शन का वो बेस क्लास का वर्चुअल फंक्शन कॉल हुआ है, और एक जगह डिराइव्ड टू का
डिराइव वन की जगह पे किसका कॉल हुआ, बेस का। तो ये होता है वर्चुअल एट्रीब्यूट इज इनहेरिटेड। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ में, तब तक के लिए विश यू गुड लक।